अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत आखिर कहां पर अटकी हुई है। पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है मगर पेचीदगियां बेतहाशा हैं और उन्हें पाटना बहुत मुश्किल होने वाला है। मगर अमेरिका में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ट्रंप की इज्जत तार तार होते हुए बची। एक पंक्ति में, एक सेंटेंस में कहें, खबर यह है दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डेमोक्रेट्स अमेरिकी संसद में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक प्रस्ताव लाने वाले थे। उस प्रस्ताव का मकसद था, उस प्रपोजल का मकसद था कि आगे से डोनाल्ड ट्रंप मन मुताबिक कभी भी किसी भी देश पर जंग ना थोप सके, और अगर वो लंबी जंग करेंगे तो उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। आप जानते हैं अमेरिकी संसद में क्या हुआ। अमेरिकी संसद में उनकी पार्टी ने उस प्रस्ताव को ही टाल दिया, उस वोटिंग को ही टाल दिया। उनका हारना तय था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में रिपब्लिकन संसद में ही नहीं मौजूद थे। यानी कि यह सब हरकतें अमेरिका में भी चलती हैं। अगर आपको यह महसूस हो रहा था कि यह सब भारतीय संसद में ही होता है, जहां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम करते हुए नजर आते हैं, कम से कम विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है, तो यह अमेरिका में भी हो रहा है दोस्तों। बड़ी खबर यह भी आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से आईआरजीसी ने करीब 31 जहाजों को निकाला है। इस खबर को सामान्य मत समझिएगा दोस्तों। यह खबर इसलिए सामान्य नहीं है क्योंकि आईआरजीसी ने यानी ईरान ने यह कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका टोटल कंट्रोल है, हम जो कहेंगे वही होगा। और अमेरिका इसलिए बौखलाया हुआ है, इसलिए बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। बड़ा सवाल, क्या इस हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी? पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है, मगर हम शुरुआत करना चाहेंगे सीएनएन की इस खबर के साथ जो कहती है ग्रैंड ओल्ड पार्टी लीडर्स एब्रप्टली कैंसिल हाउस वोट ऑन ईरान वॉर पास शील्डिंग ट्रंप फ्रॉम रिब्यूक। इस खबर के मायने को समझिए दोस्तों। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ईरान की जो पूरी सिविलाइजेशन है उसे इस दुनिया से गायब कर देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसके जरिए ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे थे। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया है ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि यूरोप में भी उसको लेकर बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, बहुत ज्यादा तनाव है कि यह व्यक्ति क्या कर देगा हम नहीं जानते। यही वजह है कि डेमोक्रेट्स एक प्रस्ताव लेकर आए थे और उस प्रस्ताव का मकसद था कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे अरसे तक कोई युद्ध बगैर कांग्रेस की अनुमति से नहीं छेड़ सकते। कल यह मामला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने था, मगर ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी ने उस वोटिंग को ही टाल दिया। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। हाउस ग्रैंड ओल्ड पार्टी नेताओं यानी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने गुरुवार को अचानक उस प्रस्ताव पर वोटिंग रद्द कर दी जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की शक्तियों को, ताकत को लिमिटेड यानी सीमित करने की बात थी। ऐसा तब हुआ जब रिपब्लिकन पार्टी वोट हारने की कगार पर पहुंच गई थी क्योंकि उनके पास कुछ सदस्य मौजूद नहीं थे। डेमोक्रेट्स लगातार हाउस और सेनेट दोनों जगह ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित यानी लिमिटेड करने के लिए वोट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इस मुहिम को कुछ रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन मिला है। जी हां, सही सुना आपने, कई रिपब्लिकन सांसद भी इसको लेकर डेमोक्रेट्स के साथ हैं, यानी कि ट्रंप की अपनी पार्टी के कई सांसद। आगे यह प्रपोजल न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने पेश किया था जो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सीनियर मेंबर हैं। हाउस ने सीनियर डेमोक्रेट नेताओं ने वोट रद्द करने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने संयुक्त बयान में कहा, रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस अब ट्रंप प्रशासन की पूरी तरह से गुलाम संस्था के तौर पर काम कर रहा है। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज, व्हिप कैथरीन क्लार्क और कॉकस चेयर पीट एग्वेलर ने कहा, रिपब्लिकन्स ने डरकर उस तय वोट को हटा दिया जो दोनों पार्टियों के समर्थन से पास हो सकता था और राष्ट्रपति को मध्य पूर्व के संघर्ष को खत्म करने के लिए मजबूर करता। ग्रेगरी मीक्स ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। और यह हाउस जीओपी क्या है जिसका जिक्र मैंने किया है?
सरल अल्फाज में, हाउस जीओपी क्या है? जीओपी का मतलब है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का दूसरा नाम है। इसलिए हाउस जीओपी लीडर्स का मतलब है अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी के नेता। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आखिर डेमोक्रेट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यह मत सोचिए कि यह नर्वसनेस, यह चिंता सिर्फ अमेरिका के अंदर है। आरटी की इस खबर को देखिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी ना कि मैं ईरान को वाइप आउट कर दूंगा, उस दौरान यूरोप के कई नेताओं ने अमेरिकी सरकार को फोन घुमाया था। वो ये जानना चाहते थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं ईरान को वाइप आउट कर दूंगा, उस सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दूंगा, तो उनका मकसद क्या था? क्या उनका मकसद यह था कि वो न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं? आप जानते हैं इसके जवाब में यूरोप के नेताओं को क्या कहा गया कि हम अभी नहीं जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, हर लम्हा जितनी ज्यादा देर तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे, यह दुनिया को खात्मे की तरफ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया को खात्मे की तरफ ढकेल रहे हैं। क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा, CIA के एक फॉर्मर एक्टिविस्ट ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे, मगर जनरल ने मना कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए खतरनाक है, इसलिए युद्ध संबंधी शक्तियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ईरान पर अंकुश लगाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो रहा है। और उसका सबूत ये खबर आपके स्क्रीन पर। IRGC नेवी कोऑर्डिनेट्स सेफ पैसेज ऑफ 31 कमर्शियल वेसल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल पूरा है। वो एक फिल्म नहीं थी सत्या, जिसका डायलॉग था, मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे। तो हॉर्मुज का बादशाह कौन, बताने की जरूरत है क्या? खबर क्या है दोस्तों, वो और फरमाइए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 31 कमर्शियल जहाज, जिनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और दूसरे व्यापारिक जहाज शामिल हैं, सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। IRGC का कहना है कि यह सब उनकी नौसेना की निगरानी और सुरक्षा में हुआ, जबकि फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य आतंकवाद की वजह से बेहद असुरक्षित माहौल बना हुआ है। गुरुवार को IRGC नेवी के पब्लिक रिलेशंस विभाग ने बयान जारी कर कहा, बीते 24 घंटों में 31 जहाजों की आवाजाही IRGC नेवी के तालमेल और सिक्योरिटी कंट्रोल में हुई है। बयान में कहा गया, अमेरिकी सेना की अग्रेसिव गतिविधियों और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुए अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड असुरक्षा के बावजूद IRGC नेवी ने वैश्विक व्यापार जारी रखने और जहाजों की आवाजाही के लिए सुरक्षित यानी सिक्योर और स्पष्ट यानी साफ रास्ता बनाने की कोशिश की है। ईरान के उस प्राधिकरण ने जो फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, बुधवार को यह भी कहा कि इस रणनीतिक समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए अब तालमेल और परमिट लेना जरूरी है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल, डिप्लोमेसी की दिशा और दशा ईरान कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही है वो इस वक्त कहां पहुंच रही है। इस वक्त जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बातचीत को लेकर, एक एक करके अब मैं आपके स्क्रीन पर बताने वाला हूं। मगर उससे पहले आपको गौर करना पड़ेगा अल जजीरा की इस खबर की तरफ, जो कहता है, इंटेंस मीडिएशन साइंस ऑफ प्रोग्रेस अमिड एफर्ट्स टू रीच US ईरान डील, यानी कि बातचीत को लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है। और ब्रेकिंग न्यूज इस बारे में क्या है, गौर फरमाएं। ईरान की न्यूज एजेंसी ISNA ने कहा है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मीडिएशन के जरिए बातचीत जारी है। दोनों पक्ष आपस में संदेश और ड्राफ्ट दस्तावेजों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, ताकि युद्ध खत्म करने के लिए किसी फॉर्मल समझौते का ढांचा तैयार किया जा सके। अल जजीरा के तेहरान संवाददाता के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी
तेज और एक्टिव मीडिएशन में लगे हुए हैं। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा है कि समझौता करीब है, लेकिन एक दूसरे ईरानी सोर्स ने कहा है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि अंतिम डील हो पाएगी या नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि समझौते के लिए कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपने यूरेनियम भंडार नहीं छोड़ता तो अमेरिका बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, बस कुछ देर बाद। मगर बातचीत कहां तक पहुंची? पाकिस्तान क्या पुरजोर कोशिश कर रहा है? आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान पहुंच रहे हैं। ये तमाम खबरें जो है बता रही हैं कि बातचीत को लेकर बहुत तेज डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपके स्क्रीन पर बातचीत इस वक्त कहां तक पहुंची है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। वहां उन्होंने ईरान के मंत्री से मुलाकात की। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने अस्थायी युद्ध विराम हुआ था। इसके बाद दोनों देश शांति के लिए, अमन के लिए प्रस्ताव और जवाब एक दूसरे को भेज रहे थे। पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन अभी भी लड़ाई पूरी तरह से बंद नहीं हुई है और कई बड़े मुद्दों पर अमेरिका और ईरान की सोच काफी अलग बताई जा रही है। मोहसिन नकवी का एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा ईरान दौरा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि नई कूटनीतिक कोशिशें तेज हो रही हैं ताकि अमेरिका, इस्राएल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष खत्म कराया जा सके। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक नकवी की ईरान के दूसरे बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात होनी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत नाजुक मोड़ पर है, यानी या तो समझौता होगा या दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप कह चुके हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हम ईरान को साफ कर देंगे। और ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। मगर मेरा सीधा सा सवाल, उनके पास न्यूक्लियर हथियार थे कहां? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about, and usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy, and we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it. You will have a nuclear war in the Middle East, and that war will come here. That war will go to Europe. We cannot let that happen, and it won't happen. It's not going to happen. That's more important than anything else. We can't. I can think of nothing that's more important than the fact that we cannot let Iran have a nuclear weapon, and we won't. ये साफ तौर पर एक कंफ्यूजन बताता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सबसे ताकतवर हैं अमेरिका में, मगर दूसरी तरफ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो के तेवर थोड़े अलग हैं, थोड़े जुदा हैं। वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ज्यादा आशावादी सुनाई और दिखाई देते हैं। मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख की ईरान यात्रा युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएगी और कहा कि इस दिशा में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है। मैंने आपको बताया आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तेहरान गए थे। इसी बारे में मार्को रूबियो बयान दे रहे हैं। आगे रूबियो ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तानी अधिकारी तेहरान की यात्रा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में तरक्की करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का समर्थन नहीं करने पर नेटो की आलोचना की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे लड़ाकू विमान भेजने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी करने से इनकार कर रहे हैं। रूबियो ने कहा, हम इससे बहुत नाराज हैं। यह क्या बतला रहा है दोस्तों कि अमेरिका हर गुजरते लम्हे के साथ अलग थलग पड़ता जा रहा है। नेटो भी उनका साथ नहीं दे रहा। यही वजह है कि अमेरिका नेटो से बाहर निकलना चाहता है। मगर बड़ा सवाल, अमेरिका कहां कहां से बाहर निकलेगा? आप WHO से बाहर निकल गए, अब आप कह रहे हैं कि हम नेटो से भी बाहर निकलेंगे। और ऐसे में हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ईरान इस बारे में क्या सोच रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ मौजूदा वार्ता सिर्फ युद्ध समाप्त करने पर केंद्रित है और यूरेनियम भंडारों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप फर्क देख रहे हैं,
ट्रंप कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते हैं। ईरान क्या कह रहा है कि यूरेनियम भंडारों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब्बास अराक्ची ने जब वो भारत आए थे, इंडिया आए थे, तब वो इस बात का जिक्र पहले कर चुके हैं। आगे बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने मीडिया को बताया, बातचीत का मुख्य मकसद लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि परमाणु मुद्दों, जिसमें एनरिच्ड सामग्री का मुद्दा या संवर्धन शामिल है, के बारे में मीडिया में किए गए दावे सिर्फ अटकलें हैं और इनमें क्रेडिबिलिटी की यानी कि विश्वसनीयता की कमी है। गुरुवार को ईरान के यूरेनियम भंडार से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद मीडिया में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस्माइल बाकाई इन्हीं रिपोर्ट्स की ओर इशारा कर रहे थे। और आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? अभी एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हम ईरान का जो यूरेनियम भंडार है उसे हासिल कर लेंगे। सारा मामला ट्रंप की निगाह से धंधे का है, मगर यह भी फैक्ट है कि वो युद्ध को खत्म भी करना चाहते हैं। उन पर प्रेशर इस्राइल का आ जाता है और इस वक्त इस्राइल और अमेरिका में जबरदस्त तनाव है। इसका जिक्र मैं अपने प्लेटफॉर्म पर कर चुका हूं। घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है दोस्तों, इसीलिए मेरा यह मानना है कि इसको लेकर सारी जानकारी और उस जानकारी के पीछे की सोच आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।